जिम्मेदारी होती है, सरकार की, सरकार शिक्षा की होती है, की, शिक्षा की, चिकित्सा की, चिकित्सा स्वास्थ्य की। की, हाँ पर्यावरण की रक्षा की, हाँ जी। तमाम किस्म की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। और विदेशों में कोरोना लॉकडाउन में भी सरकार ने ही, वहाँ की सरकारों ने जो हमारी सरकार केयर ली चली, थी। 4 बार सरकार चली बहुजन समाज पार्टी। हम्म। किस, अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरा अहित किया, हम्म। किसी भी समाज का आदमी बता दे, हम्म। मैं जिंदा हूँ। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आदमी, बहन जी ने वो काम किया। अगर कोई दलित है, दलित के नाम पे दलित सस्पेंड करे बहुत सारे, बहन जी ने मेरे पास भी आए, मोदी नगर के आए, इधर के, क्यों करे? मेरठ के, काम नहीं करते थे। अच्छा। तो बहन जी ने कहा कि काम कौन करेगा। हम्म। साहब ने कहा कि तुम एसी में बैठे रहोगे, बाहर काम कौन करेगा। शिफ्ट चला दी थी बहन जी ने। जो 4 महीने 16 दिन की सरकार थी, उसमें सारा सारा काम करा, सबके लिए काम करा, पूरे देश के लिए काम करा। जो 4 महीने 16 दिन की सरकार थी, उसमें जो काम हुआ है वो किसके हित में नहीं हुआ बताओ। और गुंडे बदमाश भाग गए थे। गुंडे बदमाश जब भी सरकार चली है, जब गुंडा हो किसी भी कास्ट का हो, वो भाग गया। हर आदमी का भला हुआ, पूरे देश का भला हुआ, पूरे समाज का भला हुआ। नोएडा से लेकर के लखनऊ जाओ, नोएडा इधर चले जाओ, इधर कहाँ पे ये जमुना की तरफ चले जाओ, कहीं चले जाओ, जो बहन जी के काम है उनको देखो। जो घर में बैठे हुए लोग, मैं उनसे, मेरा अनुरोध है कि एक बार जाकर देखो, तुम्हें कई दिन लग जाएंगे। लखनऊ में सरकार किसी की भी हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बसपा की सरकार है। जी। इतना वहाँ निर्माण हो चुका इतना है। काम हो चुका हाँ है। हाँ मैं भी कभी यूपी में से निकलता हूँ या यूपी जाता हूँ, तो हाँ। मैं, ये बहन जी की सरकार का किया हुआ काम है देख कई के हैरानी होती कई हजार स्कूल, है। उसमें कोई ऐसी थोड़ी पढ़ रहे, उसमें सभी पढ़ हर रहे हैं। समाज की लड़कियां, हर समाज की बहन बेटियां, जिसमें शिक्षा लिए, साइकिल की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था, उसकी स्कॉलरशिप की व्यवस्था, बहुत जोरों के पे काम हुआ है। कई हजार स्कूल, टेक्नोलॉजी, कानपुर में बहुत तगड़े तगड़े वो कर रहे, हॉस्पिटल बहन जी ने बनवाए हैं, अच्छा, लार्ज स्केल एक पर, बात ले लें। हर अपने समाज के लिए। SC ST यानी हमारे जो समुदाय है, जैसे आपने कहा 90% देश को चलाएंगे, कि वो 5-7% जो लोग रह गए हैं वो लोग देश को चलाएंगे। तो अपने समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अपना वोट बैंक मजबूत करें, EVM का खुलकर विरोध करें। EVM के खिलाफ जनता सड़कों पे क्यों नहीं आती? इसका क्या नाम है वो, कल भी ऐसे ही बोल रहा था वो, कौन? मंत्री ने बना रखा है कि महाराष्ट्र का, जी जी जी। दलित हम्म। वो मखौलबाजी से बात करता है। जी। आप रखें ना सर अपनी बात। हाँ वो मान लिए दूसरा मजाक शख्स बनाता गलती कर रहा है, चाहे वो कोई मीडिया वाला है या कोई भी है, लेकिन आप सही मुद्दे रखें। हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 90% आदमी हैं, सब आदमी जब सत्ता में आएगा तो वो जिम्मेदारी से काम करेगा। जी। वो जिम्मेदारी करेगा। वो जितनी विदेशी कंपनियां हैं, वो काम पैसे कमा रही हैं। यहाँ के जो कंपनी है हमारी, हमारा आदमी है, किसी भी कास्ट का है, किसी धर्म का है, तो वो बहुत परेशानी में है, बहुत आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत बुरा हाल है अलीपुर में जी। भी आत्महत्या कर ली लोगों ने। बताओ। जो काम धाम में पिट गए हैं, बहुत ज़्यादा रोजगार की वजह नुकसान हो से। रहा है। रोजगार की वजह से जो मीडियम, जो मध्यम मध्यम वर्गीय परिवार है। परिवार थे, छोटे मोटे रोजगार थे, वो ख़त्म हो चुके, वो बर्बाद हो चुके। तो हमारा जातिवाद तभी ख़त्म होगा जब, मैं एक जाति की बात नहीं करता हूँ, मैं सभी समाज की बात कर रहा हूँ कि देश कमज़ोर हुआ है, कमज़ोर हुआ है, बर्बाद हुआ है जी। इससे। जितना जातिवाद को बढ़ावा दोगे, मनवाद को, इसको बढ़ावा दोगे, तो उतना ही लोग गुमराह होंगे और अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे। अधिकारों से चलो याद भूखे आया, रह लो। आकाश आनंद जी पर, माननीय आकाश आनंद जी पर जो है फर्जी FIR दर्ज कराई है मनुवादियों ने। वो जो बोले उन्होंने, उसकी वजह से, या कुछ भी समझ लो, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया। इसके खिलाफ क्या SC ST एक्ट में, क्या इसको भी हम ये मान लें कि ये जातिवाद हुआ है? ये क्या ये मामला बनता है? जातिवाद है। वो तो रोज बोलते हैं भाजपा के तो। हाँ जी, नहीं, वो, ये वो तो आकाश रोज आनंद जी के ऊपर जातिवाद हुआ, हम ये मान लें। ये जातिवाद के
लक्षण और परेशानी है, बीएसपी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको। हाँ। उनको किसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने प्रवक्ता कांग्रेस के किसी का भी हो,